सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा की रुचिरा पुस्तक के पाठ 11 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जय। समवायो का अर्थ होता है समूह या संगठन, अर्थात समूह की हमेशा जीत होती है, संगठन शक्ति की हमेशा जीत होती है। चलिए शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति समय। पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। समय बीतने के साथ उसकी संतान उत्पन्न हुई। तस्या मीन्स उसकी, तस्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। एकदा कश्चित है प्रेमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन ऐत्रोटयत्। एक बार कोई पागल हाथी, प्रेमतः होता है पागल, गजह होता है हाथी, यानी एक बार एक पागल हाथी उस पेड़ के अधः मीन्स नीचे आकर, तस्य मीन्स उस पेड़ की, शाखा मीन्स टहनियों को, सुंडेन सूंड के साथ, ऐत्रोटयत् तोड़ने लगा, यानी उस पागल हाथी ने उस पेड़ की शाखाओं को सूंड के साथ तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत। चटका का नीडम मीन्स घोंसला नीचे धरती पर आकर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे नष्ट हो गए या टूट गए। अथ साह चटका वैल्पत, अब चिड़िया विलाप करने लगी। तस्य विलापम श्रुत्वा कास्कूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। उसके विलाप को सुनकर कास्कूट नाम का एक पक्षी वहाँ पर आया, ठीक है, और उसने चिड़िया से पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, तुम किस लिए विलाप कर रही हो। चटका अवदत है, चिड़िया ने कहा, दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया या मेरी संतान को मार दिया। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरित। तस्य मीन्स उस हाथी के, वधे ने मीन्स उसके वध से या उसकी मृत्यु से ही मेरा दुख, अपसरित मीन्स दूर होगा। ततः कास्कूटः ताम वीणा रवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम ऐनयत। तब कास्कूट नाम का जो पक्षी है वो उस चिड़िया को वीणा रवा नामक एक मक्खी के पास ले गया, ठीक है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत। अब उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, ममपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति। मेरा एक मेघनाद नाम का मेंढक मित्र है, ठीक है, यानी उसका एक मित्र है और वो एक मेंढक है जिसका नाम है मेघनाद। शीघ्रम तमुपेत्य यथो उचितम करिष्यामि। शीघ्र ही उसके पास चलते हैं, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे, ठीक है। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तब वे दोनों उस मक्खी के साथ मेघनाद के पास गए और मेघनाद को सारी कहानी सुनाई। यहाँ तक सबको समझ आ गया। मेघनाद अवदत है, सारी कहानी सुनकर मेघनाद ने कहा या मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, तुम वैसा ही करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। सबसे पहले वो मक्खी को कहता है कि तुम दोपहर में उस हाथी के कानों में शोर करना। करने मीन्स कानों में शोर करना। येन सह नयने निमील्य स्थाशयति, जिससे वह अपनी आँखें बंद कर लेगा। नयने होता है आँखें, ठीक है, निमील्य मीन्स बंद कर लेगा, स्थाशयति और वहीं पर खड़ा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे वो अपनी आंखें बंद करेगा उसको दिखना बंद हो जाएगा और वो वहीं पर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तदा कास्कूटः चंचुवा तस्य नयने सफोटी शयति।
तब काष्ठकूट जो है अपनी आँखों से अपनी चोंच से उसकी आँखों को फोड़ देगा। तस्य मीन्स उसकी आँखों को सफोटी शयति फोड़ देगा। एवं सह गजह अंधः भविष्यति, इस प्रकार सह मीन्स वह, गजह मीन्स हाथी, अंधा हो जाएगा। ठीक है। त्रिशार्त सह जलाशम गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल, त्रिशार्त मीन्स प्यास से व्याकुल होकर, सह मीन्स वह हाथी, जलाशम तालाब की तरफ, गमिष्यति मीन्स जाएगा। यानी उस हाथी को जब प्यास लगेगी वो प्यास से व्याकुल होकर तालाब की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्ते अस्ति, और रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। गर्ते मीन्स गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, और उस जो गड्ढा जो है उस गड्ढे के अंदर मैं बैठ जाऊंगा, या मैं वहाँ पर उस गड्ढे के अंदर प्रवेश करे रहूँगा। ठीक है। शब्दम च करिष्यामि, और शोर करूँगा। मम शब्देन तम गजह जलाशयम मत्वा, मेरे शब्दों को वो, ठीक है, मेरे शब्दों को वो सुनेगा। ठीक है। और उस गड्ढे को जो है, जलाशय मीन्स तालाब, मतवा मान कर, सह मीन्स वह हाथी, तस्मिनेव गर्ते पतिशयति, उस गड्ढे में प्रवेश करेगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। कहने का मतलब यह है, उन्होंने जो प्लान बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग वो मेंढक जो उस गड्ढे में बैठ जाएगा और हाथी उस गड्ढे को तालाब मानकर उसमें प्रवेश करेगा। जैसे ही वो कदम बढ़ाएगा उस गड्ढे में गिर जाएगा और गिरकर मर जाएगा। अथे तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुश्रित्य महते घृतस्य अंतः पतितः मृत च। अथ इस प्रकार वह हाथी दोपहर में उस मेंढक के शब्दों को अनुश्रित मीन्स उनको, उस शब्दों का पीछा करते, यानी उसके शब्दों को सुनकर उस गड्ढे को तालाब मान लेता है और उसमें प्रवेश करता है। अंत पतित है, और उसके अंदर गिर जाता है। मृत चह, मर जाता है। ठीक है। तथा चौक्तम, और इसलिए कहा जाता है, बहुनाम अप्य सारा नाम समवायो ही दुर्जय, बहुत से छोटे छोटे प्राणी भी एक समूह बनाकर एक विजय प्राप्त कर सकते, यानी छोटे छोटे प्राणी मिलकर बहुत बड़े संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक सबको? चलिए बेटा अब पाठ 11 के अभ्यास को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते, यानी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आपको वन वर्ड में देना है, यानी जो प्रश्न जो दिए गए हैं उसका जो उत्तर है आपको एक पद यानी एक शब्द में देना है। चलिए शुरू करते हैं। वृक्षे का प्रतिवस्ती समय, पेड़ पर कौन रहता था? कौन रहता था पेड़ पर? चटका मीन्स चिड़िया। वृक्ष से अधः कै आगते, पेड़ के नीचे कौन आया? अधः मीन्स नीचे, कै आगते कौन आया? कौन आया था पेड़ के नीचे? गजय मीन्स हाथी। आप गजय भी लिख सकते हैं और प्रेमतः गजय भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेमतः गजय। ठीक है बेटा। गजह केन शाखाम ऐत्रोटियत, गजय हाथी जो था उसने पेड़ की शाखा को कैसे तोड़ा? कैसे तोड़ा था उसने? सुंडेन्स मीन्स अपनी सूंड की सहायता से तोड़ा था। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सुंडेन। अगला प्रश्न है, कासकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, कासकूट नाम का जो पक्षी था वो चिड़िया को किसके पास ले गया? यानी जो कासकूट था जो, वो कठफोड़वा जो पक्षी था वो चिड़िया को किसके पास ले गया? किसके पास लेकर गया था? वो उसको एक मक्खी के पास लेकर गया था। तो आंसर क्या रहेगा? मक्षी का आया।
आप वीणा रवा नामना मक्षिका भी लिख सकते हैं। ठीक है। मक्षिकायां मित्रम कै आसित, मक्खी का मित्र कौन था? कौन था? एक मंडूक यानी मेंढक था। आप मंडूक भी लिख सकते हैं और मेघनाद नाम का है मंडूक भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी यहाँ पर जो जिन शब्दों के नीचे लाइन लगी है उनको बदल कर उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कालेन चटकाया संतति जाते, समय बीतने पर चिड़िया की संतान उत्पन्न हुई। तो संतान यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसकी संतान उत्पन्न हुई। ठीक है। तो ये जो शब्द अंडरलाइन है जिसके नीचे लाइन लगी हुई है इसके स्थान पर लिखना है कश्या। ठीक है। चटकाया नीडम भूवि अपतते, चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। तो यहाँ पर प्रश्न रहेगा कि चिड़िया का क्या नीचे गिर गया। यहाँ पर आएगा किम। किम होता है क्या। आगे है गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरिते, हाथी के वध से मेरा दुख दूर होगा। तो किसके वध से दुख दूर होगा? यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि किसके वध से दुख दूर होगा। तो यहाँ पर आएगा कश्य। ठीक है। आप क्वेश्चन के वर्ड के लास्ट जो शब्द वर्ण है उससे भी यहाँ पे इसको पहचान सकते हैं। आगे है कासकूट है चंचवा गजस्य नयने सफोटी शयती, कासकुट जो है कठफोड़वा जो है अपनी चोंच से हाथी के आँखों को फोड़ देगा। ठीक है। तो वो किससे आँखों को फोड़ेगा? ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कश्य यानी किससे, किसकी सहायता से। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा वह क्या फोड़ेगा, किस चीज़ को फोड़ेगा? वो हाथी के नैनों को फोड़ेगा, लेकिन किसकी सहायता से फोड़ेगा? ठीक है। चोंच की सहायता से फोड़ेगा। यहाँ पर चंचवा अंडरलाइन है तो यहाँ पर आएगा कया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा की सहायता से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है। पहला है काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नयने, यहाँ पर आएगा सफोटी शैती, क्योंकि इसकी हिंदी है काष्ठकूट चोंच की सहायता से हाथी की आँखों को सफोटी शैती फोड़ देगा। तो यहाँ रहेगा सफोटी शैती। आगे है मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम, इसकी हिंदी बनेगी रास्ते में बैठकर मैं वहाँ पर आवाज़ करूँगा। तो यहाँ पर आएगा करिष्यामि। आगे है त्रिशार्त गजय जलाशम, प्यासा हाथी तालाब की तरफ गमिष्यति मीन्स जाएगा। आगे है गजह गर्ते, हाथी गड्ढे में पति शैते मीन्स गिर जाएगा। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया। आगे है काष्ठकूट है ताम मक्षिकाया समीपम, यानी काष्ठकूट उस ताम मीन्स उस चिड़िया को मक्खी के समीप अनयत मीन्स ले गया। आगे है गजह सुंडेन वृक्ष शाखा, गजह मीन्स हाथी ने सूंड की सहायता से वृक्ष शाखा पेड़ की टहनियों को त्रोटयति मीन्स तोड़ दिया। यहाँ तक सबको समझ आया बेटा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यन लिखते, यानी ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, चटकाया विलापम श्रुत्वा कास्कूटः ताम किम अपृच्छत्। चिड़िया के विलाप को सुनकर कास्कूट ने चिड़िया से क्या पूछा? उसने पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, कि हे बदराणे तुम किस लिए विलाप कर रही हो। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है, आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, चटकाया कास्कूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत् है। चिड़िया और कास यानी कठफोड़िए की बातें सुनकर मक्खी ने क्या कहा? मक्खी ने क्या कहा था? ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा जो मित्र है वो मेघनाद एक मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास चलते हैं, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा? जैसे ही ये मेघनाद के पास जाते हैं मक्खी के साथ, तो मेघनाद मक्खी को क्या कहता है? वो कहता है, यथा अहम कथयामि तथा कुरु तुम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ओके बेटा। अगला क्वेश्चन है, चटका कास्कूटम किम अवदत्। चिड़िया ने कास्कूट को क्या कहा? ठीक है, चिड़िया ने कास्कूट को कहा था, दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता, पागल हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपशरेत है, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। यहाँ तक सबको समझ आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उदाहरण देखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न धातुओं के कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, कोई किसी लकार का है, कोई किसी लकार का है, आपको वो पूरे करने हैं, कोई किसी धातु का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, यानी ये पठ धातु का लृट लकार है। और आगे है पहले पे डैश दिया हुआ है, द्विवचन में पतिशयते और बहुवचन फिर आपको रिक्त दिया है, और ये आपकी पत धातु का है। तो यहाँ आएगा, इसके अनुसार यहाँ पर पतिशयति आएगा। ठीक है, और यहाँ पर पतिशयन्ति आएगा। ठीक है बेटा, इनको ऐसे कंप्लीट करना है। अगला है बेटा, यहाँ पर आपको मरी शयंती दिया था, तो यहाँ पर बनेगा मरी शयती, मरी शयत है, और मरी शयंती आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे ये तो प्रथम पुरुष था, आगे मध्यम पुरुष लृट लकार के ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स है गमी शयसी, गमी शयत है, गमी शयत। आपको धावी शयत है दिया गया है, तो यहाँ आएगा धावी शयसी और धावी शयत है, क्योंकि यहाँ पर श है तो यहाँ पर भी यही आएगा। ठीक है, अगला है क्रीडी शयत है। ठीक है, इसका बहुवचन दिया गया है, आपको एक वचन द्विवचन भरने हैं। एक वचन में आएगा क्रीडी शयसी और द्विवचन में आएगा क्रीडी शयत है। ओके, आगे देखते हैं। आगे उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है लेखी शामे शामी, लेखी शावह, लेखी शामे। आपको हसी शावह और दृक् शामे फिल करना है। ओके, चलिए बेटा, हसी शावह का बनेगा हसी शामे शामी एक वचन में, और बहुवचन में बनेगा हसी शामे। ठीक है, आगे आपको दिया गया दृक् शामे का बहुवचन,
तो एक वचन में आएगा दृक्ष्यामि और द्विवचन में आएगा दृक्ष्यावः, ठीक है। और बहुवचन आपको दिया हुआ है दृक्ष्यामः। यहाँ तक सबको समझ आया? चलिए आपको मैं पिक्स क्लियर दिखाती हूँ, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उदाहरणम अनुसारम समय शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचयते, यानी आपको ये समय शब्द ऐड करके भूतकाल की क्रिया बनानी है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले दिया गया है अवस्था और इसको चेंज करके बनाया गया है वस्ती समय, ठीक है। आगे दिया गया है अपठ्य और इसको चेंज करके हमें बनाना है अपठ्य का बनेगा। जैसे यहाँ पर अवस्था का इन्होंने वस्ती कर दिया है, उसी प्रकार यहाँ पर अपठ्य को हम करेंगे पठती समय, पठती समय। अत्रोटयत का बनेगा त्रोटयति समय, अपठ्य का बनेगा पठती समय, अपृच्छ्य का बनेगा पृच्छति समय, अवदत्य का बनेगा वदती समय, ठीक है। और अनयत का बनेगा नयति समय, ठीक है। देखिए बेटा, अत्रोटयत त्रोटयति समय, अपठ्य पठती समय, अपृच्छ्य पृच्छति समय, अवदत्य वदती समय, ठीक है। अनयत नयति समय, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी आपको जो कोष्टक में जो पद दिए गए हैं उनसे चुनकर वाक्य की आपको पूर्ति करनी है। पहला है डैश बालिका मधुरम गायती। अब यहाँ पे बालिका यानी ये एक वचन है, हमें यहाँ से स्त्रीलिंग, और ये स्त्रीलिंग भी है, तो हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन चुनकर यहाँ पे भरना है। यहाँ आएगा एका, क्योंकि एकम होता है पुल्लिंग, सॉरी एकम होता है नपुंसकलिंग, एका होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग, ठीक है। तो यहाँ आएगा एका। आगे है डैश कृषिका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, ठीक है। कृषिका क्या है? पुल्लिंग है और यहाँ से हमें पुल्लिंग छाटना है, तो यहाँ आएगा चत्वारः। यानी 4 किसान खेतों में कार्य कर रहे हैं। कुर्वन्ति जो है बहुवचन में होता है, ठीक है। आगे है डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति, ठीक है। ते आएगा, ता आएगा, तानी आएगा, तानी आएगा, क्योंकि ये जो है नपुंसक लिंग और ये भी नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर आएगा तानी, ठीक है। आगे है धेनवः दुग्धम डैश। धेनु जो है गाय होती है, गाय को धेनु बोलते हैं। गाय दूध ददती मीन्स देती है, क्योंकि ददती जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। वयम, और ये एक वचन भी है, ठीक है। वयम संस्कृतम डैश, यहाँ आएगा अपठामः, ठीक है बेटा। हमने संस्कृत पढ़ी थी, क्योंकि ये जो है पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ओके। उम्मीद है बेटा सबको चैप्टर समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके।